सर, आज हमारे किसान और ग्रामीण जन इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारे क्षेत्र में धर्मपुरी हो, धामनोद हो या आसपास के ग्रामीण जनों की जो समस्या है, इनकी समस्या ये है कि प्रशासन के अधिकारी वहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफी कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे नालचा थाने की हो या धामनोद थाने की हो या धर्मपुरी तहसीलदार की हो, नायब तहसीलदार की हो, यहाँ के टीआईओ की हो, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे लोग परेशान हैं और कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम एसडीएम तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को, टीआई साहब को लगाते हैं तो वो सिर्फ इधर उधर की बात करके फ़ोन काट देते हैं। और जब परसों हमारे साथ में जो हमारे बलवाड़ा गांव में नर्मदा के किनारे जिन गांवों में रेती का उत्खनन नहीं होना चाहिए, कोर्ट का स्टे है, उसके बाद भी वहाँ पे रेती का उत्खनन हो रहा है। वहाँ रेती के माफियाओं के द्वारा, जहाँ पे ठेका नहीं हो रहा वहाँ पे भी रेती का उत्खनन हो रहा है। और क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब मैं वहाँ पे किसानों के साथ में गया, किसानों ने मुझे बुलाया कि हमारी बात को ये माफिया लोग नहीं मान रहे हैं, ज़बरदस्ती गाड़ी भर रहे हैं, पोकलैंड से डैम्पर भरा रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से लोड होके जा रही है। तो मुझे कई बार इनको तहसीलदार को बताया, बाकी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके लिए मैं जब परसों में गया, इन्होंने 8 बजे से गाड़ियाँ वहाँ खड़ी कर रखी थी और गाड़ी खड़ी होने के बाद में गांव वाले मुझे बार बार बुलाते रहे। मैं 9:30 से 10 के बीच में गया। जब तहसीलदार और टीआई ने उन्होंने कहा है कि कलेक्टर साहब के पास मैं जा रहा हूँ, उनको अवगत करा रहा हूँ। हमने कहा है कि जब तक वो अधिकारियों को वहाँ से अन्यत्र नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। जब मेरे जाने के बाद में वहाँ के रेती के माफियाओं ने मेरे सुरक्षा गार्ड के साथ में उन्होंने धक्का मुक्की करी, बदसलूकी करी। उनका ये था कि अगर दादागिरी मेरे साथ में कर सकते हैं, प्रकरण दर्ज करने के लिए सुने तो बात करूँ ना मैं उनसे। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, तो मेरे को कलेक्टर एसपी के द्वारा फिर एसपी को लगाया, कलेक्टर साहब को लगाया। तब वहाँ पे 12 बजे दो जवानों को, एक एसआई और 2 जवानों को पहुँचाया। धरने पे जब तक ये तीनों के आर्डर नहीं निकलेंगे तब तक मैं यहाँ बैठूंगा। जिन लोगों ने ठेका लिया वो लोग, हाँ, जिन लोगों ने धार जिले का रॉयल्टी या जिन लोगों ने ठेका किया, उनके माध्यम से जो लोग वहाँ कर रहे हैं, उनके ही लोग, उनसे संपर्क करने वाले लोग वहाँ कर रहे हैं अवैध उत्खनन। जहाँ पे ठेका लिया है वहाँ पे रेती नहीं है, और जहाँ पे जहाँ से रेतियाँ किसानों की खेतों में, खनन अधिकारी से भी कहा है, खतेड़िया जी से भी बात करी जी। हाँ, 4 जहाँ पे सुनो वहाँ का नहीं है। मेरे विधानसभा में 4 स्पॉट हैं इनके, जहाँ पे रेती का जिन्होंने ठेका लिया है वहाँ पे 1-2 खदान में रेती बिल्कुल नहीं है। और ये जहाँ बलवाड़ा गांव है वहाँ पे ठेका नहीं है। ये वहाँ पे अवैध उत्खनन पोकलेनों से चला रहे हैं। और इन किसानों की जो भी ज़मीनें हैं किनारे, उन ज़मीनों को के किनारे खोदा जा रहा है और वहाँ पे रेत नहीं है। अन्य किसानों की जगह पे रेत निकाली जा रही है। और मैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार को जब मैंने फ़ोन लगाया, तब मेरी बात को पहले तो आनाकानी करते रहे, पुलिस प्रशासन आएगा तो जाएंगे, टीआई को बोला तो हमारे को लिखित में आदेश रहेगा तब जाएंगे, ऐसे करते रहे। फिर बाद में तहसीलदार ने भी बंद कर लिया मोबाइल, नायब तहसीलदार ने बंद कर लिया। और उस बीच में मेरे साथ में, मेरे गार्ड के साथ में जुआ झटकी में उन लोगों ने करी। अगर मेरे साथ इस प्रकार से कर सकते तो गांव वाले किसानों के साथ में क्यों नहीं करेंगे। जारी है हमारी मुहिम। वहाँ पे जो भी अवैध काम कर, मैं उनके बारे में भी बोल रहा हूँ ना कि हमारे क्षेत्र में जो भी काम अवैध कर रहे हैं, ये अधिकारियों के सिरे में रह के कर रहे हैं। अगर जो अधिकारी वहाँ पे हमारी ये बातें नहीं सुन रहे, हम आखिर में किसके पास जाए? कलेक्टर, एसपी के पास। इसके अलावा हम कहाँ पे जाएं हमारी पुकार लेके? हम जो भी मैंने लिखित में दिया है, हम उस दिन जिस दिन नायब तहसीलदार, टीआई, इनको तीनों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई, क्योंकि जब मेरे साथ इस प्रकार से रात को अगर 11 बजे लोग झगड़ते आपस में, वहाँ पे मेरे साथ जुआ झटकी हुई, गांव वाले और ठेकेदार के बीच में अगर झगड़ा होता न कोई मर जाते, तो फिर उसका दोषी कौन था? क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि के नाते वहाँ पे गया मेरे,
अन्य साथियों के साथ में, और ठेकेदारों ने मेरे साथ में और अन्य गांव वालों के साथ में जुमा जट की पहले से भी इनका बहुत आपस में विवाद चल रहा था, उस बीच में मैं पहुंचा था।